मगणिसा, आपके मेरे चैनल पर स्वागत है। राजस्थान के विनी डिम्पर ब्लॉग चैनल पर आज आप लोगों के लिए फिर से एक न्यू वीडियो लेकर कर आई हूँ। तो इसमें मुझे अपनी आवाज़ म्यूट करनी पड़ी। इसलिए म्यूट करनी पड़ी क्योंकि बीच बीच में सॉन्ग भी आ रहे थे और फिर बच्चे पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे, तो फिर वो आप लोगों को समझ में ही नहीं आता। इसलिए मैंने बीच बीच में मैं अब आवाज़ को म्यूट किया है। तो आप आज हम लोग जा रहे हैं गुजरात के पाव घाट पे माता काली के दर्शन करने के लिए, क्योंकि यहाँ का ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो जैसे ही हम रास्ते निकले घर से, वहाँ से जहाँ हम आए हुए थे, मेरी जैसे मासी सासू जी हैं उनके आए हुए थे, और वहाँ से जैसे ही हम निकले तो इतना प्यारा मौसम हो रखा था, जैसे कोई बरसात जैसा मौसम हो रखा था। और सच बताऊँ ना, फिर आधे रास्ते में बरसात भी आने लग गई। वो तो हम लोग टाइम से वहाँ घूमने के लिए निकल गए थे। बाकी तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार दर्शन हो रहा था। ये हमारे भाई साहब है जिनके हम रुके थे वहाँ पे, क्योंकि हम लोग सब जगह घूम के आते और फिर रात को जा कर के वहाँ पे हम रुक जाते थे, जिससे हम लोगों को थकान भी नहीं हुई। वरना अगर ऐसे हम होटल वगैरह लेकर के रुकते तो सही में बहुत ज़्यादा थकान होती। पर ये था कि अपने घर जैसा घर ही हमें मिल गया, और फिर हम लोग नहाते धोते और सुबह 7 या 8 या कभी 10 बजे वहाँ से निकल जाते। पर सच बताऊँ ना, इस साइड में इतनी हरियाली है। मेरे जो मासी सासू जी रहते हैं, मतलब उज्जैन के अंदर खुआसा है गांव, वहाँ पे। और ये हम लोग लूडो खेल रहे हैं, आप देख सकते हैं। मैं, मेरा बेटा और बीननी वगैरह। पहले तो थोड़ी देर तक मैंने लूडो खेला, और फिर मेरे बेटे ने, फिर एक जीजा ने, सब बैठ कर के टाइम पास कर रहे थे लूडो खेलने में। क्योंकि रास्ता इतना मतलब 4-5 घंटे गाड़ी तो पर हम बैठे परेशान हो गए। नज़ारा भी बहुत अच्छा था, इसलिए हम पीछे से लूडो खेलने लग गए। फिर अब इस तरीके से हमारा टाइम कैसे बीता वो भी पता नहीं चला। और सच बताऊँ, मौसम इतना शानदार था, सही में वास्तव में मज़ा आ गया। और माइंड भी एक तरीके का फ्रेश हो गया, क्योंकि घर में रहते रहते एक तरीके से इंसान आखिर ऐसे सोचने लग जाता है, मतलब एक नेगेटिव थॉट जैसे आने लग जाते हैं। और कहीं हम लोग घूम के आते हैं तो अच्छा भी लगता है और बेटर फील भी करते हैं, और यूँ लगता है कि मम्मी की क्या ले रहा है मन भी ऐसे हो जाता है। तो मेरा तो यही कहना है कि हम लोगों को घर से कभी कभी बाहर घूमने जाना चाहिए, निकलना चाहिए। सच में अगर अलग एक इंसान अकेले बैठे बैठे घर में अगर है तो वो प्रकृति के साथ मिलते हैं, देखते हैं इतनी हरियाली को, ऐसा जगह जाए तो हमारे दिमाग पे इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, बहुत ही अच्छा लगता है हमें इस तरीके से। तो देखिए, हम आ चुके हैं गुजरात के पाव घाट, और यहाँ पर हम लोगों ने बस की, क्योंकि ऊपर हमें गाड़ियाँ नहीं जाने देते हैं। खुद की प्राइवेट गाड़ी, खुद की गाड़ियाँ नहीं जाने देते हैं, वहाँ पर सरकारी बसें ही जाती है। तो इस तरीके से हम लोग बस में गए ना, मुझे बस से उतरते ही चक्कर आने लगे, क्योंकि ये इतना ऊपर है कि था। और बस में बैठने में तो बैठ ही गए, और जब हम लोग उतरे ना तो सही में इतना तो मुझे ऐसे चक्कर आने लगे, जैसे हाथ पकड़ के रखना पड़ा। पर ये था कि जगह थी घूमने लायक थी और बहुत शानदार थी। मैंने तो कभी ऐसी जगह तो मैंने वीडियो बना ही रही थी, और ऐसे ही घूम रही थी ना, तो ऐसे चक्कर जैसा भी आ रहा था, क्योंकि बिल्कुल पहाड़ी के इधर, और ऐसे ओस जैसी, ऐसे धूप तो बिल्कुल भी उस दिन निकल ही नहीं रही थी। और सही है, धूप नहीं निकली। जब धूप निकलती ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी या उमस होती, तो इस कारण बहुत अच्छा मौसम हो गया था, घूमने का जैसा माहौल हो गया था। और भाई साहब से बस यही कहते कि अपन जल्दी से वहाँ माता जी के, महाकाली के दर्शन कर ले। वो इसलिए क्योंकि वो बहुत ऊंचाई के ऊपर है, बहुत ज़्यादा, जैसे बादल नीचे दिखाई देते हैं, और वो बहुत ऊंचाई पे। और यहाँ पर हमको कम से कम 1.5 या 2 घंटे लाइन में लगना पड़ा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो वो उड़न खटोला है उसमें बैठ के जाते हैं तो इसमें लाइन ही लगती है। कम से कम 1.5-2 घंटे हम इस लाइन में लगे। और यहाँ जैसे लोग थे मतलब गुजरात में रहने वाले, तो ये हम लोगों को, राजस्थानी लोगों को इस तरीके से देख रहे थे, हमारे पहनावे को। और हम मुझसे कई लोगों ने पूछा भी था कि आप कहाँ
से तो मैंने बोला अगर आप लोगों को खरीदनी है राजस्थानी ड्रेस तो मेरा डिम्पल राजपूती ब्यूटी करके है ना चैनल है यूट्यूब पर, आप है ना जाकर के सर्च कर सकते हैं और घर बैठे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, वहाँ से सूट वगैरह मंगवा सकते हैं। तो कई मतलब थे, उन्होंने बहुत लोगों ने मुझे कहा इसके बारे में, तो फिर मैंने बोला बट फिर मैंने सबको ये दिया। ये है वहाँ पर एक है ना बहुत ही अच्छा एक ऐसा मतलब है, वहाँ पे कोई पुराना सा महल था और यहाँ पे बालाजी का मंदिर भी था, तो हमने यहाँ पे दर्शन भी करे और ये महल की मैंने एक थोड़ी फ़ोटो ले ली ऐसे ही वीडियो। तो फिर मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं। और यहाँ पर हम है ना कुछ नाश्ता करने के लिए बैठ कर, यहाँ पे झील थी तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी तो रील्स बनाई और यहाँ पे मछली पकड़ने वाले भी इतने थे, खूब सारी इन लोगों ने है ना बहुत सारी है ना मछलियाँ भी पकड़ी थी यहाँ पे, तो बहुत ही है ना अच्छा लगा हमको। और फिर हम लोगों ने यहाँ बैठ करके चाय नहीं सॉरी, इसके अंदर हमने कचौरी पकौड़ी और समोसे वगैरह मंगवाए और यहाँ हरियाली में बैठ करके हम लोगों ने खाया। ज़्यादा यहाँ पर कुछ भीड़ नहीं थी, हम थे और एक दो जने और थे और वो उधर झील के पास में कोई मछली पकड़ने वाले थे। पर मौसम आप देख लीजिए और पानी की झील, मतलब मैंने इतनी सारी झीलें ना ये कहीं पे भी नहीं देखी है, बहुत सारी झीलें थी, बहुत सारी झीलें। और ये मैं फोटो खींच रही हूँ, उनको हंसी भी आ रही थी ये करी देगी। तो ये देखो कि हम वापस यहाँ लाइन में लग गए और लाइन में यहाँ पर पैसे दे दो धीरे धीरे, क्योंकि इसके लिए भी काफ़ी मतलब हमें भीड़ लगती है। और सच बता दूँ ना तो मुझे इसमें बैठने में बहुत डर लगता है, क्योंकि एक बार मैं सावित्री माता के मंदिर में गई थी ना, मैंने वहाँ पर उड़न खटोले में बैठी थी, सही में मुझे इतना डर लगा कि मैंने अपनी आँखें बंद कर ली। और वो तो फिर मेरे भैया थे जो साथ में, उन्होंने मुझे समझाया, तो यहाँ पर मैं उनको यही कह रही थी कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ जाऊँगी, पर हम सब लोगों ने मना कर दिया कि अगर सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो हम लोग रात तक पहुँचेंगे और फिर मौसम ख़राब हो गया तो फिर जल्दी बंद हो सकता है बाबा, इसलिए जल्दी पहुँचना मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर मैंने बोला ठीक है चलो होगा जो देखा जाएगा। तो ये देखो जी सब लोग इस तरीके से ये हम लोग गुजरात के पाव घाट के यहाँ पे हैं। और सर बताओ ना मुझे लग भी थी कि गुजरात चलो गुजरात देखिए कभी मन में ऐसे नहीं हुआ कि हम लोग गुजरात में गए। मुझे नई जगह जाने में इन जगह जाने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो हम गुजरात में और भी चीज़ें देखते, पर क्या है ना इस बच्चों की स्कूलों की और 4-5 दिन हम मेरे हो चुका था बाहर निकले गए, तो इस कारण से फिर सोचा कि टाइम से घर पहुँच गया तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए जो गुजरात में ज़्यादा हम लोगों ने देखा नहीं, वहाँ पर जो बड़ोदरा से कुछ करके है वहाँ पर भी हमें हमारे रिलेटिव रिश्तेदार रहते हैं, वहाँ पर हमारे घूमने गए थे, उनकी भीड़ होती है उन्होंने उनको बुलाया, पर वो थोड़ा बाजार के अंदर था और ये थोड़ा आउट ऑफ द एरिया में पड़ जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस तरीके से यहाँ पर रेलिंग है और अच्छा यहाँ पर रेलिंग है, क्योंकि रेलिंग की वजह से भगदड़ भी मचती है, इससे अच्छा आराम से जा सकते हैं। नहीं तो सच बताऊँ ना इतनी भगदड़ रहती है, क्योंकि हम लोग बस में रहते हैं तभी बहुत ज़्यादा हमें भगदड़ थी यहाँ पर ये चीज़। तो यहाँ पे ये लोग हमें 5 रुपये टिकट कटवाए हैं वहाँ पर उसमें बैठने के लिए। और इस वक्त जो कौन था ना वो मेरे बेटे के साथ में था, तो ये भी मेरे भी दिन के अंदर आए हुए। तो ये लोग सब बस यही करवाते और वास्तव में बहुत सस्ता था, 150 रुपये में आना और जाना दोनों ही था। और हम लोग इतने साल बाद हम नए तो ये है तो बस भाषा वगैरह टिकट वगैरह कटवा रहे हैं और हम टिकट लेकर के अब चले जाएंगे। और हम लोग इस तरीके से लाइन में लगेंगे, हमें पता नहीं कितनी देर के अंदर हमें नंबर आएगा। तो ये तो इन्होंने टिकट कटवा लिया और हम सच बताओ ना यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें खरीदी रेलिंग के अंदर भी, मतलब कच्ची जो केरी होती है वो, और क्या बोलते हैं अमरूद काट के जिस पर नमक और मिर्ची लगा है वो हमने खाना खाने के खाना ही नहीं खाया, बस यही खाते रहे अमरूद कच्ची केरी। वहाँ पर लोग दे रहे थे, मतलब पैसे तो दे रहे थे फिलहाल तो, पर बहुत अच्छे आ गया वास्तव में। तो ये लोग हम लोग थोड़ा सा रेलिंग के आगे बढ़ चुके हैं। तो यहाँ आपको बता दूँ इस तरीके से लोग यहाँ पे फ़ोटो शूट भी कर रहे थे और हम लोगों ने भी थोड़ा सा वीडियो ले लिया। तो ये इस तरीके से पूरी चढ़ाई थी और पूरी हरियाली देखो, धुंध थी, ऊपर का तो कुछ नज़ारा दिख ही नहीं रहा था
और बार बार माइक में एक ही एक चीज़ आ रही थी कि जल्दी करो, मौसम ख़राब हो जाएगा तो फिर आप लोगों को समस्या हो जाएगी। फिर ये मशीनें क्या है, मौसम ख़राब हो जाता है ना तो ये मशीनें वहाँ की बंद कर देते हैं। तो फिर बोला आप लोगों को सीढ़ियों से आना पड़ेगा, अंधेरे में मौसम बहुत ऐसा हो रखा है। तो हम लोग बस जल्दी से यही सोचे थे और मेरा दिल धक धक कर रहा था, क्योंकि मुझे इसमें बैठने में वास्तव में बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। पर सच बताऊँ ना, बैठने के बाद में मुझे ऐसा नहीं लगा। सावित्री माता के वहाँ पर वो है, पर वो एक कीले के ऊपर है तो वो हिलती है, और ये थी पर ये सही थी, ये हिलती नहीं है, एकदम लाइन से जाती है और सीधी बस लाइन से आ जाती है। तो मुझे इतना इसमें ना इतना डर नहीं लगा, और मतलब ये है। तो हम लोग आराम से चल गए थे, आराम से आ गए थे और फिर अच्छा भी लगा। फिर जो था ना माता जी के आगे इस लिफ्ट में जाने के बाद में भी हमको कम से कम 350 सीढ़ियाँ ऊपर जानी थी। तो आप सोच लीजिए कि अगर हम पैदल जाते तो कितनी सीढ़ियाँ हमको इसमें ना पैदल जाना पड़ता। तो ये है, हमने 350 सीढ़ियाँ भी इसके बाद में पैदल गए हैं। तो इस तरीके से है। लिफ्ट से उतरने के बाद में इतना ऊंचा है माता जी का मंदिर, और यहाँ सब लोग जो वहाँ से ऊपर से आ गए थे दर्शन करके, वो सब लोग नीचे है ना अपनी वीडियो बना रहे, कोई फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे। तो मैं बस ये वीडियो क्लिप कर ही रही थी इसके अंदर। तो ये देखिए, एक मशीन जाती है, एक मशीन आती है, ऐसा ही लगा जा रहा था जाने कितने लोग को लेके जाए, क्योंकि इसमें है ना ओनली 6 लोग ही अलाउ होते हैं, ज़्यादा अलाउ नहीं होते। 3 इस साइड में बैठते हैं, 3 इस साइड में बैठते हैं। तो हम लोगों ने ऐसा करके, हमारे 2 बनने थे, तो हम लेडीज़ एक में थी और जेंट्स एक में थे और बच्चे एक में थे, मतलब हमारे साथ ही थे बच्चे। तो ये इस तरीके से देखिए ये आई है। अब इसमें बैठना था और मैं वीडियो लिए जा रही हूँ और बार बार यहाँ पे बस यही मैसेज आ रहा था कि प्लीज़ जल्दी करिए, ज़्यादा वो मत करिए, जल्दी करिए, क्योंकि यहाँ पे मौसम ख़राब होने वाला है, मौसम ख़राब होने वाला है। तो इस तरीके से हम लोग बस बैठ गए और आगे के लिए जाने के लिए रवाना हो गए हम लोग। बच्चे मेरा काफ़ी मजाक उड़ा रहे थे। बच्चे कह रहे थे कि मम्मी आपको क्या डर लगता है, हम बच्चे होकर के भी हमको तो डर नहीं लगता, आपको क्यों डर लगता है इतना ज़्यादा। तो मैंने बोला मुझे तो क्योंकि मुझे ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं ज़्यादा ऊंचाई का भी ऐसे देख नहीं पाती हूँ, मुझे ऐसा हो जाता है। तो ये लोग हम बैठ रहे, मेरे बच्चे मतलब मेरी उसके अंदर ही है ना वीडियो बना रहे थे और बोल रहे मम्मी आंखें खोलो ना, देखो तो सरिया बाहर, देखो देखो। और मैं उनको डांटे जा रही थी, मैं मेरे से मजाक मत करो प्लीज़, मुझे बैठे रहने दो, नहीं ज़रा अभी हालत ख़राब हो जाएगी। ऐसे मैं अपने बच्चों को खेल रही थी और मौसम यहाँ पर हो ही जा रहा था ख़राब। तो इस तरीके से पर क्या करें, जाना था, क्योंकि फिर सीढ़ियों से तो मुमकिन ही नहीं था बैठना। तो ये भाई साहब और बैठ गए और पीछे वाले में हम लोग बैठ गए। ये है बच्चों को लेकर के, ये तो भाई साहब वगैरह बैठे हैं इसके अंदर, और ये है। तो ये देखे और भी यात्री थे, पर 6 ही बैठ सकते थे इस गाड़ी के अंदर, ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते थे, इसलिए क्योंकि इनका होता है कोई रूल इतने ज़्यादा। अभी देख रहा था क्योंकि अभी एक बार छोटा था ना तब गया था। और ये हम लोग लाइन में अब ऐसा लग रहा है जाने के लिए, तो अच्छा लग रहा था। पहली बार हर चीज़ को पहली बार देखते तो बहुत अच्छा लगता है। वीडियो मेरी थोड़ी लंबी हो गई है, पर मैं चाहती हूँ कि आप हर चीज़ वीडियो के अंदर देखें, जिन्होंने नहीं देखा है वो भी जाकर के वीडियो में देखें, ताकि कभी भी वहाँ पर जाए तो उन लोगों को पता चले कि हाँ गुजरात पावगढ़ घूमने जाते हैं। तो इस तरीके से हमको सफ़र करना पड़ता है आगे के लिए, तो इसलिए मैंने हर क्लिप डाली है। और अब हम लोग है ना नज़दीक आए जा रहे हैं बैठने के लिए, और मेरा मन ऐसा हो रहा है कि पता नहीं मुझे कितना ही डर लगने वाला है, पर डर लगा नहीं। वो सिर्फ एक मेरा था, क्योंकि ये मशीन थी ये सही थी, ये ज़्यादा हिल विल नहीं रही थी, तो इसमें मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। बाकी तो औरों में तो बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हुई थी। जब सावित्री माता के मंदिर गए थे तो मेरी बहुत वहाँ पर हालत ज़्यादा ही ख़राब हुई थी। तो ये देखिए अब बैठे हैं और मैं भैया को बोल रही हूँ कि हमारे लोग आने दीजिए, हम आगे पीछे डब्बे। अब मैं बैठ गई हूँ, पर बच्चे मेरे हैं ना मजाक उड़ा रहे हैं। हमारे देख लीजिए उसके ऊपर पहाड़ के ऊपर है, इस तरीके से यहाँ पर बचा देखिए इतनी ऊंचाई, यहाँ पर बाजार है और पानी का बहुत बड़ा तालाब है।
लिफ्ट से भी ऊपर आ गए। तब यहाँ इतना बड़ा घेरा बाजार और फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको मतलब वो भी दिखेगा कि इस तरह से रेलिंग है यहाँ पर सारी चीज़ें मिलती हैं। एक छोटे बच्चे थोड़ी है ना, इतना बड़ा तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है और यहाँ हम लोग मछलियों को दे रहे थे। जी हाँ, इसके पापा देते मछलियों के लिए दाना। तो इतनी छोटी छोटी मछलियाँ थी यहाँ पर, इतनी छोटी छोटी मछलियाँ थी, गजब मछलियाँ थी। बस अब हम देख कर सोच रहे थे कि जल्दी जल्दी हम जाए माता जी के दर्शन करने, क्योंकि 350 हमको सीढ़ियाँ चढ़ करके फिर हम लोग को माता जी के दर्शन करने पर वापस हमको जाना भी था, क्योंकि उज्जैन और गुजरात से करीब 4-5 घंटे का रास्ता था। तो ये था और गाड़ी चलाने वाले थे इसके पापा ही, उन्होंने ही गाड़ी चलाए थे। तो बच्चे देख लीजिए 12 मान ही थे डांटने के बाद। तो ये हम लोग माता जी के चलने के लिए तैयार हो गए ऊपर और हम लोग से चलने करके और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। यहाँ पर बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो चारों तरफ बहुत ही अच्छी और ठंडी हवा चल रही थी। यानी कि हमको बच्चे तो जो थोड़ा सा ऐसे भीगने से लग गए थे, उनको ठंड लगने लगी। तो हमने सोचा पता नहीं शाम हो जाएगी तो बच्चों को कितनी ठंड लगेगी यहाँ पर, क्योंकि मौसम बहुत बेकार होने वाला था। यानी लग तो अच्छा रहता और पुलिस वाले और अनाउंसमेंट यही हो रहा था कि आप लोग जल्दी से दर्शन करिए, जल्दी से अपने वापस घर के लिए लेके जाइए। तो ये देख लीजिए ये भाई साहब थे हमारे, तो हम थोड़ी देर को बैठे जाते थे, इनसे इतनी जरूरी है ना सीढ़ियाँ चढ़ा नहीं जा रहा था। और ये देख लीजिए बच्चों को तो मज़ा आ रहा था कि पेड़ पहाड़ी थे और बादल नीचे, तो इस तरीके से हम लोग मज़े ले रहे थे। और मैंने यानी को दे दिया फ़ोन और भाई अब वीडियो बना, क्योंकि अब सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो कभी इतनी सीढ़ियाँ चढ़े नहीं, तो थोड़ी सी थकान सी भी हो रही थी और बीच बीच में बैठ के भी हम लोग जा रहे थे। तो आपको देख लीजिए पहाड़ के ऊपर इतना मतलब इतना बाजार होना और इतना पानी होना वास्तव में काल्पनिक ही यही है। और मंदिर आप देखोगे ना महाकाली का, इतना शानदार मंदिर है, बहुत ही शानदार। और यहाँ का जो प्रसाद मिलता है ना वो इतना टेस्टी प्रसाद है कि मैंने एक का प्रसाद लिया था खाने के लिए। ऐसा लगता है जैसे कोई जौन के सर्दियों के जो कोई लड्डू नहीं बना रहे हो, ऐसा लगता है। तो उस तरीके से लग रहा था। तो हम लोगों ने तो वो प्रसाद 2 डब्बे लिए खाने के लिए, सब बता तो अच्छा लगा। एक खुशबू ऐसी आ रही थी, ऐसा तो ठंडा ठंडा मौसम और ऊपर से ऐसे गर्म गर्म जैसे कोई हलवा बन रहा हो देसी का। तो हम लोगों ने लिया और देख लीजिए इतनी भीड़ थी लेकर। और यहाँ पर चप्पल हम लोगों ने पहले ही खुलवा देते हैं वहाँ नीचे, क्योंकि ऊपर तो फिर दूसरा रास्ता आ जाता है आने जाने का। तो इसलिए तो हम लोगों ने चप्पल के नीचे ही खोल दी थी। इस तरीके से हम लोग ऊपर जा रहे थे, तो आप देखिए कितनी भीड़ थी और ये भीड़ है ना बढ़ती जा रही थी। और ये था कि हम लोगों को बहुत मज़ा आ गया घूमने के अंदर, पहली बार इतना प्यारा नज़ारा और ना इतना अच्छी जगह हम लोगों ने घूमी। और वास्तव में ये घूमने लायक जगह है और बहुत ही अच्छी जगह है ये। आप लोग भी जाए करें ना तो थोड़ा जल्दी जाए, हमारे जैसे लेट ना जाए, क्योंकि आप जल्दी जाओगे ना तो मतलब रुक पाओगे, थोड़ी देर बैठ पाओगे, देख पाओगे। हम लोग क्या है थोड़ा लेट गए थे, तो बार बार अनाउंसमेंट की वजह से हम लोगों को थोड़ी ज़्यादा देर तक बैठे नहीं और हम लोग आ गए, क्योंकि फिर मौसम ख़राब होने के बाद में वो 19 किलोमीटर चलती है, वो बंद हो जाती है, फिर क्या करते हैं। और बच्चे हैं जो इतनी सीधे नीचे उतर नहीं सकते थे, तो इसलिए फिर हम लोगों ने फटाफट से दर्शन किए और फिर नीचे आए। और इस तरीके से हम लोगों ने देखा तो बहुत ही ऐसे देख लीजिए इतनी भीड़ चाह रही थी। अब हम बस माता जी के थे ऊपर दर्शन करके दर्शन के लिए फिर ऊपर आए थे, तो थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं देख लीजिए ये गेट आ गया है महाकाली का और यहाँ भीरू का भी मंदिर है। तो ये देखिए और बच्चे जो हमारे साथ गए थे ना वो एक ऐसे कर रहे थे कि हमको है ना वो गोदी में ले लो, तो फिर डरना तो गोदी में भी लिया, क्योंकि पैर थकने लग गया था और बच्चों का फिर हाथ भी पकड़ना पड़ रहा था। तो मुझे डर लग रहा था, इतनी ऊंचाई के ऊपर मंदिर है और इधर हालांकि सेफ्टी तो पूरी थी, फिर भी डर लगता है कि बच्चे एकदम ऐसे देखने लग रहे हैं नीचे कहीं झुक जाए तो कुछ हो ही ऐसे भी डर रहा है। तो बार बार हम लोग बच्चों को भी देख लेते। तो ये है आप लोगों को मैंने दर्शन करवाए हैं माता जी के। आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और भी आप लोगों को मैं वीडियो लेकर आने वाली हूँ।
और है ना हमारे घर में 2 शादियाँ हैं, तो पूरा वेडिंग का मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए पूरी वेडिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वेडिंग में होने वाली रस्में शेयर करूँगी। तो ये हम लोग यहाँ आगे थोड़ी देर देख रहे हैं, यहाँ हमको जल्दी से देखने नहीं देते हैं। ये भैरू जी ने यहाँ सबसे पहले महाकाली से आकर पहले भैरू जी के दर्शन करते हैं और फिर महाकाली के, क्योंकि पुलिस वाले लोग तो जल्दी दर्शन करने के नीचे मौसम खराब हो रहा था। आपको लोगों को वीडियो में पता चल गया होगा कि मौसम कितना खराब हो रहा है। तो धूम धूम चल रही थी और वो खेत आप देखेंगे नीचे तो जैसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, क्योंकि बादलों की वजह से पूरा नीचे तो कोहरा ही कोहरा छब, तो मौसम की वजह से कोहरा ही कोहरा हो गया था, तो हम लोग देख ही नहीं पाए नीचे। तो बस अब यही कह रहे थे कि जल्दी दर्शन करें घर के लिए रवाना हो गए, क्योंकि आगे भी हमारे लिए कहीं और भी जाना था, तब बहुत लेट हो जाता है। हमको नीचे उतरते उतरते ही कम से कम 5:30 और 6 बज गए थे। हमारी गाड़ी भी हम लोगों ने पार्क कर थी और वहाँ पर पार्किंग करने में ही हमको 6 पूरा सोने का है माता जी का, और ये महाकाली का मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और अब हम वापस नीचे आ गए, तो बच्चों ने मेरी वीडियो भी बना ली वापस नीचे आने की, और ये इस तरीके से पूरी भीड़ थी माता जी के मंदिर में आ गई थी और आने का सोने का था। तो अभी 2 दिन में देखिए आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, और आप लोगों ने माँ काली के दर्शन भी किए। और ये हम लोग आ चुके हैं, वहाँ से आ गए। अब रास्ते में हम लोगों को भूख लग रही थी, क्योंकि 8 बज चुके थे, 8-9 बज गए होंगे। तो ये गुजरात में होटल है, तो मैंने इनको कहा कि हम आज पहली बार एक गुजराती खाना खा लेते हैं। तो मैंने तो बोला था ढाबे पे रोकना, क्योंकि मुझे होटल का खाना बिल्कुल भी नहीं भाता है। ढाबे का क्या है, ताज़ा ताज़ा सब्जियाँ बनाते हैं और अच्छी, मतलब वो होटल का तो क्या है, होटल का तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता कि यहाँ का ये गुजरात में ये होटल का खाना प्रसिद्ध है। तो मैंने ठीक है, तो गुजरात का खाना भी टेस्ट करते थे। गुजरात में खाना क्या मीठा मीठा सा बनता है। तो ये हम लोग बैठे हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देते हैं।